नेताओं से कुछ सीखो मित्र, इतनी गाली खाते हैं। इस देश में जो सबसे आदर्शात्मक नेता है वो अनंत सिंह। हजार FIR बा हमरे ऊपर, सीधे पत्रकार की तो जो 5 लाख रुपया उधार दे वो दोस्त, जो आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा है वो दोस्त, जो गरीब है, जो भिखमंगा है, ना उसके रिश्तेदार है, ना उसके दोस्त है, ना फलाने कोई नहीं है। ध्यान करो, वर्जिश करो, पढ़ाई करो, जैसे ही शहद आ जाएगा मक्खियां अपने आप आ जाएंगी। जय हिंद फ्रेंड्स। जिंदगी जो है वो मस्त होनी चाहिए। पैसा तो पॉकेट मार भी कमा रहा है। महाभारत तो होनी ही है, वो तो तय है। महाभारत, भारत के महाभारत की तारीख 1990 के बाद लिख दी गई थी, जब नकल आधारित परीक्षाएं होने लगी, जब परीक्षाओं के लिए ठेके उठने लगे कि इंटर 90% दिलवा देंगे, 1 लाख रुपया। वही सुनिश्चित हो गया था कि एक दिन इस देश में महाभारत होगी। जो पढ़ा ही नहीं, जिसका दिमाग जिंदा ही नहीं हुआ, जिसकी समझ विकसित ही नहीं हुई है, ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया। अब कहां रोक रहा? पढ़ लो ना, पढ़ के फाड़ डालो। अब पढ़ लो, अब कौन रोक पा रहा है? बताओ। इज्जत उज्जत के चक्कर में मत पड़ो। इज्जत उज्जत के चक्कर में पड़ोगे, भीख मांगने लगोगे। ये एक बहुत बड़ा रोग है भाई साहब। ना घर में इज्जत है, ना बाहर इज्जत है। क्या करोगे? इज्जत बेचोगे? हर वो चीज जो कमोडिटी नहीं है। जिस नेताओं से कुछ सीखो मित्र, इतनी गाली खाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम चुनाव जनता के पास जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इस देश में जो सबसे आदर्शात्मक नेता है वो अनंत सिंह, बिहार के मोकामा के अनंत सिंह। हजार FIR बा हमरे ऊपर, हम का बिगाड़ ली FIR, हम फिर जेल चले जाएंगे। वो इस देश के आदर्श देखो, कोई टेंशन ही नहीं उस आदमी को। जा सीधे पत्रकार की तो ऐसी तैसी वो आदमी कट डालता, किसी की हिम्मत नहीं उस आदमी से सवाल कर ले। देखो यहां जेल जाने पे लोग कहते हैं जेल चले जाएंगे भैया, चरित्र बर्बाद हो जाएगा भैया। करा जेल से भी चुनाव जीतेंगे जी, क्या बात कर रहे हैं? फालतू चीजों में मत पड़ो। 34 कोई उम्र नहीं होती। गांधी जी को सारी बातें 45 में समझ में आई थी। वॉरेन बफेट को 51 पे। तुम तो बच्चे हो अभी। 1 साल लगेगा अपने आप को सशक्त बनाने में। 1 साल किसी को मत देखो। दोस्त पोस्त कौन होते हैं? जो 5 लाख रुपया उधार दे वो दोस्त, जो आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा है वो दोस्त, जो आपकी मदद कर रहा है वो दोस्त। फालतू में रिश्तेदारी मत करो। भिखमंगे, गरीब, इनका कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं होता। अब फर्जी माने रहो तो क्या कोई क्या कर सकता है? जो गरीब है, जो भिखमंगा है, ना उसके रिश्तेदार है, ना उसके दोस्त है, ना फलाने कोई नहीं है। तुम फर्जी देख रहे हो। कुछ लोग होते ना फर्जी किसी घर पहुंच जाते हैं। हमारे साथ इंटर में पढ़ता था, हाँ ठीक है, चाय पिला के भेज देना। जब तक तुम्हें कोई पर्सनली ना बुलाए, अपने दरवाजे गुलदस्ता लेके ना खड़े रहे, तो काहे जा रहे हो? तो गरीबी इसलिए है कि आपको ईश्वर ने, प्रकृति ने समय दिया है कि संघर्ष करो, ध्यान करो, वर्जिश करो, पढ़ाई करो और अपने आप को स्थापित करो। जैसे ही शहद आ जाएगा मक्खियां अपने आप आ जाएंगी। मक्खियों को बुलाना थोड़ी पड़ता है। शहद लगा दो। आज ट्राई करके इस फार्मूले को देख लो। चीनी हल्का सा एक चुटकी जमीन पे फेंक दो, 15 मिनट में चींटियां आ जाएंगी। ऐसे ही ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये जान पहचान को बुलाना थोड़ी पड़ता है। बस रखो पार्टी कि आज कॉकटेल पार्टी है। दुनिया की सबसे महंगी शराब और स्त्रियां बुलाई गई हैं नाचने के लिए। शाम तक बेल्जियम वाले मौसा भी आ जाएंगे। ये फालतू का विचार जीवन को बर्बाद कर रहा है। पहला काम यही करना है कि मन की आदत को तोड़ना है। और मन की आदतों को तोड़ने का एक ही तरीका है ध्यान। खुद को बदलना है, संसार अपने आप बदल जाएगा। 98% दुनिया को बदल रहे हैं।
अपने आप को तो बदल ही नहीं पा रहे हो, अपने आप को तो बदल ही नहीं पा रहे हो, दुनिया को क्या बदलोगे? जो खुद को बदल सकता है फिर उसको देख कर दुनिया बदल जाएगी। तो शुरुआत खुद को बदलने से होती है। सारे नेगेटिव विचारों को काटिए, घबराइए बिल्कुल मत। आपकी उम्र 98 साल है ना, तो भी आप एक अच्छे रास्ते की शुरुआत कर रहे हैं। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, दोबारा जन्म होगा। नर्सरी के एडमिशन, नर्सरी से आप, इस जगत का एक नियम है, एक बार आपने एक चरण पकड़ लिया तो अगले जन्म में वो चरण छूटेगा नहीं, बीज नाश नहीं होता। कैरियर का चुनाव 4 पैमाने पे इस देश में होता है। पहला, परिवार की इच्छा, कि पापा की इच्छा आईएएस बन जाओ। पापा की इच्छा तुम्हें मोटिवेट थोड़ी करेगी, तुम्हारी इच्छा तुमको मोटिवेट करेगी। पापा की इच्छा तुमको मोटिवेट नहीं करेगी। ये जितने लोग ये इस तैयारी में आते हैं कि पापा की इच्छा है, अगर पापा की इच्छा के साथ तुम्हारी इच्छा है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन सिर्फ पापा की इच्छा है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो तुम गए। क्योंकि जो मोटिवेशन है वो अपनी इच्छा से आता है। वो जो मोटिवेशन है, काम करने की ललक है, वो अपनी इच्छा से आता है। तो पहली बात, किसी की इच्छा के लिए कोई काम ना करें, किसी की इच्छा पर गोल निर्धारित ना करें। दूसरी बात, सामाजिक धारा। अब एक गांव में 25 लड़के हैं, 22 गए आईएएस की तैयारी करने, तो बाकी 3 को ही मार के भगाए कि तू भी जा। बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत। इससे बड़ा गलत तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। घर में 7 लोग हैं, 7 लोगों की मानसिकता एक जैसी नहीं है, ये दूसरी गलती है। तीसरी बात, अपनी फैंटेसी, अपने सपने। सरफरोश मूवी देख ली, एसीपी राठौर, अब सोच रहे हम भी एसीपी राठौर बनेंगे, गलत। इस 3 पैमाने पर कैरियर का चयन जो भी करेगा वो परेशान रहेगा। पहला पैमाना, किसी दूसरे की इच्छा, आपकी इच्छा नहीं है। अगर दूसरे की इच्छा के साथ आपकी भी इच्छा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। सामाजिक धारा और शेख चिल्ली के सपने, मूवी देख लिया, आज एसीपी राठौर बनेंगे। अपना इंटरेस्ट, कोई काम है जिसमें आपको मजा आता है, मैकेनिक बनने में आपको मजा आता है, खोल डाले पूरे घर भर का टीवी, बाद में जोड़े नहीं पाए, मारे गए अलग से, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाइए, हार्डवेयर इंजीनियर हो जाइए। मन वहीं भटकता है जिस चीज में उसको मजा नहीं आता। भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं सुबह 8 से शाम 8, मन भटका ही नहीं, 100% अटेंशन है। मेरे बच्चे हैं, बोलते हैं यार ये सब नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, ना मत करो, एकदम मत करो। क्यों करना? एंटरप्रेन्योर बन जाओ, बिजनेस करो, 20 साल में अपना स्टार्टअप शुरू कर दो। कोई जरूरी है कि वेद में लिखा है कि आईएएस की तैयारी करनी ही चाहिए है? वेद में तो लिखा नहीं कि आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, कि कुरान में लिखा है, गीता में लिखा है। जिंदगी मस्त होनी चाहिए। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।